मोदी जी ने कैसा काम किया पिछले 10 सालों में? हम तो 5 साल ही देखे तो। अच्छा 5 साल ही देखे हैं आप। सबसे भारी समस्या हम सबकी यही है कि हम सब पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं, लेकिन जॉब का अवसर हम सबको नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि मोदी जी बोले थे कि हर साल देंगे 2 करोड़ नौकरी, इससे कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे युवाओं को, तो युवा खुश है? आप खुश हो? नहीं, खुश नहीं है क्योंकि बढ़ रही है बहुत ज़्यादा बेरोजगार। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमने एक कविता पढ़ा था, मतलब कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो भूखे भजन करेंगे मतलब? देखा जाएगा और आगे बोल रहे हैं कि पकौड़ा बेचेंगे, पकौड़ा बेच के काम चलेगा? सब पकौड़ा बेचेगा तो पकौड़ा खाएगा कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं। हमारा इस सफ़र का मकसद है लोगों से ये जानना कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में कैसा काम किया है, पीएम मोदी का काम का आकलन आम जनता कैसे कर रही है, देश का मिजाज क्या कुछ कह रहा है 2024 को लेकर, यही जानने को हम इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं सीमांचल की जनता से कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं। ये बताइए सर कि 10 साल होने जा रहा है पीएम मोदी का, तो कैसे देखते हैं, कैसा काम किया उन्होंने 10 सालों में? 2024 में चुनाव होंगे। वो बुनियादी काम किया है, देश के आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया है और देश की स्वतंत्रता अखंडता में बचा के रखे हुए हैं। स्वतंत्रता अखंडता क्यों जोड़ रहा है? मतलब इससे पहले स्वतंत्रता अखंडता नहीं था? थी, लेकिन लोग मैंने स्वतंत्र रहते हुए मैंने परतंत्र थे, अब आज़ादी मिली है। स्वतंत्र रहते हुए क्या बोला आपने? परतंत्र थे? परतंत्र थे। अच्छा, कैसे, किस तरह से? अफसरशाही था। आज आप जाइए किसी भी विभाग में, आपकी 2 बात सुनेगा लोग, पदाधिकारी सुनेंगे, अपने लोग सुनेगा। लेकिन अभी तो ऐसा तो नहीं पहले था। एक नेता जाते थे, उनकी बात मान करके उनका काम कर रहे थे, बाकी लोग अपना जाए। राहुल गांधी कहते कि जो ये लोग जो है नफरत की खेती करने वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बदलाव की ज़रूरत है कि नहीं देश में? फिलहाल देश में नहीं जी, देश स्तर पर मोदी ही ठीक है। बदलाव की ज़रूरत नहीं है? देश स्तर पर बदलाव की जरूरत नहीं है। नहीं, 2024 में बदलाव नहीं होना? बदलाव नहीं चाहिए, देश हित के लिए। देश आप बताइए बाबा, मोदी जी ने कैसा काम किया 10 सालों में? ठीक काम किया है। ठीक काम किया। क्या क्या अच्छी लग रही है उनकी चीज़ें आपको? देश को जो है हीरो करके रखे हुए हैं और देश के बाहरी दुश्मनों से भी अभी भारत सुरक्षित है, इसलिए इनको आगे भी रहना चाहिए। जो युवा लोग को उन्होंने कहा था कि रोजगार देंगे 2 करोड़ लोगों को हर साल, और 1 करोड़ लोगों को भी नहीं दे पाए, बल्कि कुछ लाखों में ही सिमट गए वो। नहीं, उसके लिए जो है बहुत सारे जो है प्राइवेट सेक्टर इस सबसे नौकरी तो मिल ही रही है। पकौड़ा चाय बेच नहीं, पकौड़ा चाय क्यों बेचेंगे? आज जो इतना मल्टीनेशनल कंपनी अभी भारत में आ रही है, तो क्या वो रोजगार नहीं दे रही है? रोजगार मिल रहा है ना? एकदम मिल रहा है। आपके पास एक यूथ बैठे हुए हैं, उन्हीं से पूछ लेता हूँ। खुश हैं मोदी जी से? नहीं, हम सब के लिए तो कोई खासकर जॉब का नहीं, वैकेंसी जल्दी निकालते हैं। हम सब तो उनसे यही शिकायत है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालें और हम सबको रोज़गार सरकारी मुहैया कराएं। और युवाओं को तो सिर्फ यही चाहिए कि रोज़गार हो, कोई पढ़ता किस लिए है, क्योंकि उसे किसी भी रोज़गार में अपना जीवन सेटल कर ले। सबसे भारी समस्या हम सबकी यही है कि हम सब पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं, लेकिन जॉब का अवसर हम सबको नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि मोदी जी बोले थे कि हर साल देंगे 2 करोड़ नौकरी, इससे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बात का कहा रह गया। बात की ज़बानी सिर्फ बोले हैं, कोई चीज़ करके नहीं दिखाया। हम सब खासकर युवाओं के लिए दावे उन्होंने बहुत बड़े बड़े किए थे
कुछ भी लगता है कि एक भी दावा पे वो खरे उतरे हैं? नहीं, हम सबको तो नहीं अभी पता चल रहा है कि कोई भी कर रहे हैं। देश लेवल पर ठीक जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम सब के लिए कोई भी रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। देश लेवल पे क्या ठीक कर रहे हैं? जैसे बाकी सब अदर मूवमेंट पर जैसे G20 RK सब का सम्मेलन किए तो सब देश आज के एकजुट करने में उनकी भूमिका बढ़िया है, लेकिन हम सब युवाओं के लिए भी उनको ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब निकालें, ताकि हम सब जो वादा किए थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो अपना वादा पर पूरा कर सकें। आप चाय और पकौड़े बेचने के लिए तैयार नहीं हैं? नहीं, उसके लिए हम थोड़े तक उनको चुन के भेजे थे कि पकौड़े बेचेंगे, उसके लिए कोई गार्जियन थोड़े तक पढ़ने के लिए देता है। बाबा जी तो कह रहे हैं कि रोजगार की कमी है। बाबा जी के बोलने का क्या, रोजगार की तो बहुत कमी है। मोदी बोल रहे हैं कि पकौड़ा बेचेंगे, पकौड़ा बेच के काम चलेगा? सब पकौड़ा बेचेगा तो पकौड़ा खाएगा कौन? तो भयावह स्थिति है। हाँ, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो ये लगता है कि बदलाव होना चाहिए देश में। बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन वही सोचना चाहिए कि जॉब के क्षेत्र में आगे करे कुछ। लगता है 2024 में बदलाव होगा? देखिए, अब तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी बन तो रहा। लग रहा कौन अच्छे आपको लगते हैं कि मतलब जो उनके मोदी जी की जगह पे आएंगे तो अच्छा करेंगे? केंद्र लेवल पर तो इसे मोदी जी सही है, लेकिन वही रोजगार के लिए अति उपलब्ध कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हम सबको सरकारी जॉब दिलवाने का वैकेंसी निकालें। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। मोदी जी की कौन सी बातें अच्छी लगती है? सब कुछ अच्छा लगता है। जी, जो बात करते हैं अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो 2024 में फिर चुनाव होगा? हाँ, हाँ, मोदी जी हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाए हैं। ये बताइए कि मोदी जी ने 10 सालों में तक अभी तक मन की बात कर रहे हैं, तो कैसे लगे वो? अच्छे लगे। अच्छे लगे। मन की बात भा रहा है मतलब? जी हाँ जी 2024 में भी मौका देंगे? देंगे, अवश्य देंगे। अवश्य देंगे। क्यों, क्या वजह है इसकी? इसलिए कि पूरे विश्व में भारत की छवि अच्छी हुई है, इसी वजह से। लेकिन लोग तो कहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई बहुत चरम पे है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मतलब हमने एक कविता पढ़ा था, मतलब कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो भूखे भजन करेंगे मतलब? देखा जाएगा और आगे। मतलब 2024 में आप चाहते हैं मौका मोदी जी मौका को? देंगे। मोदी जी ने कैसा काम किया पिछले 10 सालों में? हम तो 5 साल ही देखे तो। अच्छा, 5 साल ही देखे हैं आप। ये बताइए 5 साल में कैसा काम किया, ये पिछला 5 साल कैसा रहा उनका? बहुत अच्छा रहा, बहुत मतलब बहुत सुविधा भी दिए, तो इसलिए। हाँ, तो सुविधा दिए और बहुत अच्छा काम किए, घर घर लाइट पहुंचाए, सिलेंडर, पानी इत्यादि बहुत कुछ दिए, तो इस वजह से सफाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो डेट्स वाई। तो नीतीश जी तो कहते हैं कि लाइट हमने पहुंचाया। सब कहते हैं ना, हम भी कहते हैं कि हम ये किए वो किए, लेकिन ऐसा नहीं, सच्चाई भी यही है, बिहार में तो नीतीश जी ने ही पहुंचाया। हम पूरा भारत की बात कर रहे हैं। हम भी भारत से ही जुड़ा सवाल आपसे कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, युवाओं को। तो युवा खुश है? आप खुश हो? नहीं, खुश नहीं है, क्योंकि बढ़ रही है बहुत ज़्यादा बेरोजगार, तो वो कितनों मतलब दे रहे हैं, लेकिन सबको तो नहीं एक साथ दे सकते हैं ना, तो धीरे धीरे हो सकता है ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। धीरे धीरे। हाँ, आपको ये पता है कि कितने लोगों को रोजगार मिला? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मिला है ना। मिला। मिला है। अब जैसे कि आर्मी में बड़े पैमाने पे वैकेंसी होती थी, वो बंद हो गया। रेलवे में वैकेंसी होती थी, वो ख़त्म हो गया। तो रोजगार को लेकर बहुत छटपटाहट है लोगों में। अब क्या बोले, मतलब एक होता है कि बोलिए आप। मोदी जी को कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो मेरे नज़र में मतलब ठीक ठाक है, अच्छे हैं। हाँ, कांग्रेस से बेटर। एक मौका और मिलना चाहिए। हाँ, एक मौका और मिलना चाहिए। कैसा किया मोदी जी ने 10 सालों में? काम बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया। जी, प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया बहुत ज़्यादा। ये बताओ, मोदी जी खुद को चौकीदार और देश का चौकीदार कहते हैं, सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री खुद को कहते हैं, बहुत सारी महिलाओं को लेकर तमाम तरह के दावे करते हैं, लेकिन जब उनका एक सांसद पे आरोप लगता है महिलाओं का उत्पीड़न का, तो वो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रहते हैं।
चुपचाप तो नहीं, कदम ज़रूर उठाया जाता है, चुपचाप नहीं होता है यहाँ पर, काम ज़रूर होता है, भले लेट होता है पर होता है। लेकिन उन्होंने जो खिलाड़ी लोग हैं, महिला खिलाड़ी लोग, पहलवान लोग, उसने यौन शोषण का आरोप लगाया उनके सांसद पे, तो मोदी जी कुछ आज तक कुछ नहीं बोल पाए। बोले मोदी जी हमेशा बोलते, उनका हमेशा पॉजिटिव नहीं दिखाया जाता है, हमेशा नेगेटिव दिखाया जाता है। तो हो सकता है उनका पॉजिटिव दब गया होगा, नेगेटिव ज़्यादा दिख रहा होगा।